Good morning, students. After quadratic equation, our next topic is linear equations, in which we will be studying a one variable linear equation, two variable linear equation, and three variable linear equation. So what is a linear equation? It is a equation of degree 1 जहां पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। जैसे हमने देखा था अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द हाईएस्ट पावर वाज 2, एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म्स थे, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर इज द हाईएस्ट टर्म, तो दैट वाज अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। बट हियर इन लीनियर इक्वेशन इट विल बी ऑफ डिग्री 1, चाहे वो वन वेरिएबल में केवल एक्स में हो, या टू वेरिएबल एक्स एंड वाई दोनों में हो, या थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड में हो। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। वाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर तीनों ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, यहाँ देखिए 1 है, ठीक है, एक्स वाई और जेड सबके हाईएस्ट पावर 1 है, तो इट इज अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन। So what we have studied is like what is a linear equation. So it is a equation of degree 1. It may be in one variable only x, or two variable x and y, and three variables x, y and z. Okay. So देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, जो आपकी हाईएस्ट पावर आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। ओके, so now there are two methods to solve a linear equation. First is the substitution method and another is the elimination method. ठीक है, substitution method है और दूसरा है इसमें elimination method. तो substitution method को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमें दो इक्वेशन, सपोज अगर हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई, तो वी नीड एटलीस्ट टू इक्वेशन टू सॉल्व इट। तो देयर आर टू इक्वेशन, फर्स्ट इज 2x plus 3y equal to 9, and that is equation number 1, and second is 3x plus 2y equal to 11, that is equation number 2. Now finding the value of x from equation 1 in terms of y. Okay, so देखिए आपको कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू 9 minus 3y upon 2. तो this way we have find a value of x from equation 1 in terms of y. x की वैल्यू y के टर्म्स में इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हम क्या किया, y को पहले LHS में ले गए, 9 minus 3y हो गया इस नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद हमने ये जो 2 था यहाँ पे डिनोमिनेटर ला रही है, तो x की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। ये जो इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया, इससे जो हमने x की वैल्यू बनाई है y के टर्म्स में, we named it as equation number 3. Now putting the value of x from equation 3 in equation 2. अब ये जो हमने वैल्यू बनाई है x की 9 minus 3y by 2, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। जस्ट लुक एट माय एरो कि 3x plus 2y equal to 11 में कैसे रखा जाएगा, जहां पर x की वैल्यू है, ये जो x है, इस x की जगह पे हमें 9 minus 3y by 2 रखना है। देखिए लाइक दिस, यहाँ पे 3x plus 2y equal to 11 था, हमने क्या किया, x की जगह पर यहाँ पे ये वाली जो इसकी वैल्यू आई थी इक्वेशन 3 से वो रख दी, 9 minus 3y by 2। x की जगह पर हमने 9 minus 3y by 2 पुट किया, प्लस 2y equal to 11। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, यू विल कम टू नो हाउ इट इज गोना सॉल्व। ठीक है, 27 minus 9y by 2 plus 2y equal to 11. Then 27 minus 5y is equal to 22, और y is equal to 27 minus 22 by 5 equal to 1. ओके, तो अब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई कितनी, 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई, तो क्या हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर
3 में रख देंगे तो x की वैल्यू फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे। जब हमने यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व कर ली पूरी, तो हम x की वैल्यू यहाँ से बनाएंगे 9 माइनस 3 इंटू 1/2 यानी कि 6/2 इज इक्वल टू 3। 9 माइनस 3/2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑल्सो चेक, ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y को, ये भी एक दूसरा क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू बना लेंगे। 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 3 और 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। ओके, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 9/3। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहां पर y है वहां पे 3x प्लस 2 इंटू, ये देखिए 3x प्लस 2 इंटू, यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने y की, यहाँ से 2x माइनस 9/3 इक्वल टू 20। इसको पूरा हमने सॉल्व कर लिया। 3x 2 की मल्टीप्लाई करी ब्रैकेट के अंदर, ऊपर न्यूमरेटर में जो आपका ये अपॉन लाइन के ऊपर वाला पार्ट है, दिस कॉल्ड न्यूमरेटर, और हिंदी में इसको अंश कहते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से अगर पढ़े हुए तो। 4x माइनस 18/3। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 6x प्लस दिस इज इक्वल टू 60 ऐसा आ जाएगा। 6 देखिए यहाँ पर से आपने इसको सॉल्व और फर्दर सॉल्व, हाँ यहाँ पे 9x आ जाएगा। 9x प्लस 4x माइनस 18/3 इक्वल टू 20। तो ये हो गया 13x माइनस 18 इज इक्वल टू, देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम वन इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर। तो हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। फिर जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए और x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लीजिए। पूरी अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी जो x की 6 वैल्यू आई है, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में ही इसको आप देख सकते हैं कैसे हुआ है ये, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू 6 इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, वो भी उससे भी निकल जाएगा। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वहां पर से भी आप निकाल लीजिए। तो 2x माइनस 9/3 यानी कि 12 माइनस 9/3 इक्वल टू 1। ओके, इसको आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं फर्दर। ये देखिए ये एक और एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड जो है इट इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। इसमें मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल के जो मल्टीपल्स हैं उन्हें इक्वल करना होता है। ओके, जैसे यहाँ पर हमने 4y और 3y दिख रहा है, तो y इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 3 या 12 है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों के जो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 12 वो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 27x माइनस 12y इज इक्वल टू, जब 2000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000। ऐसे ही आपने जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से। तो 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y, 2000 इंटू 4 8000। फर्दर हम क्या करेंगे, नाउ वी में सॉल्व इट एंड एलिमिनेट y। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो फिर किसी भी इक्वेशन में उस सपोज x की वैल्यू आती है तो x की वैल्यू रख के y की वैल्यू को निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। फर्स्ट में से सेकंड को जब आपने माइनस किया तो LHS वाले पार्ट्स माइनस होंगे और RHS वाले पार्ट्स माइनस होंगे, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं y के वो सेम है दोनों इक्वेशन, इसमें हमने क्या किया, माइनस कर लिया। अगर सपोज यहाँ प्लस का साइन होता तो हम प्लस करते, माइनस प्लस अपोजिट साइन होते, लेकिन अगर सेम साइन है तो माइनस के, ताकि माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, और ये अंदर ब्रैकेट में जो माइनस आएगा 12y का प्लस है। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ, इसमें 12y से 12y कैंसिल हो गया, और 27x माइनस 28x क्या हुआ, माइनस x हुआ। ऐसे यहाँ पे से 2000 में से 8000 आप माइनस करें तो माइनस 2000, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। सपोज हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करी है x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन of x in equation number 1, what we will get, 9 into 2000
minus 4y is equal to 2000. So the value of y will be 18,000, 16,000 by 4, that is 4,000. ठीक है. Then elimination method. Elimination method के लिए जो हमने ये अभी किया, that was also elimination method, and this is another example of elimination method. Okay, ये क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है 9x plus 2y equal to 100 and 7x minus 4y equal to 50. अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. अगेन व्हाट वी कैन सी इज इक्वेशन 2 में माइनस 4y आ रहा है, लेकिन इक्वेशन 1 में क्या है, 2y है. तो व्हाट वी कैन डू, इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 2 से, ताकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4y आ जाएगा. अगर हम यहाँ पे 2y है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4y आ जाएगा. तो इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए 2 से, और इक्वेशन 2 को हमने उसमें ऐड कर दिया. तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 9x को 2 से किया तो 18x आ गया. 2y इंटू 2 इज इक्वल टू 4y, 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000. और इक्वेशन 2 को हमने एज इट इज उतार लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया. जब ऐड किया तो 4y से 4y माइनस 4y कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ऐड होके आपके पास आएगा, देखिए 25x, और RHS में आपने ऐड किया तो 250. जब ऐसा किया और x की वैल्यू आपने निकाली तो वो आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन. सपोज इन इक्वेशन नंबर 1 यू सब्स्टिट्यूटेड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो उससे क्या होगा, 9 इंटू 10, ठीक है, 9 इंटू 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 100. तो यहाँ से देखिए 2y इज इक्वल टू 100, यहाँ पे क्या 100 है, यहाँ पर 90 है, तो 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है. यू कैन चेक ऑल्सो, आप चेक करके देख सकते हैं. 10 और 5 किसी भी एक इक्वेशन में रख के देखिए. यहाँ पे आपने रखा 9 इंटू 10 90 प्लस 2 इंटू 5 आई है, y की वैल्यू 5 यानी कि 10, 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100. ऐसे यहाँ पे रख के देख लीजिए आप. इक्वेशन नंबर 2 से भी वेरीफाई कर सकते हैं. 7 इंटू 10 70, ओके, माइनस 4 इंटू 5 यानी कि 4 5 जा 20, तो 70 माइनस 20 हो गया आपका 50. तो दोनों इक्वेशन, क्योंकि दे बोथ इक्वेशंस आर होल्डिंग गुड, तो इट इज वेरीफाइड दैट आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट. ओके, नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन मेथड. 7x plus 2y equal to 47, 3x plus 3y is equal to 11. तो what you can do, multiplying equation 1 by 3 and equation 2 by 2. देखिए यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, तो आप अगर इनके, अब इन दोनों का आप देखेंगे तो इनका एलसीएम 6 आ रहा है. ठीक है, 6 लाने के लिए 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तब 6 आएगा. यहाँ पे कॉमन कोफिशिएंट, और यहाँ पे कॉमन कोफिशिएंट जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएंगे 6. यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 2 to make the coefficient y equal. And then you will subtract both the equations. ये हो गया आपका, जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 7x इंटू 3 21x प्लस 2y इंटू 3 6y इज इक्वल टू 141, 6x प्लस 6y इक्वल टू 66. देन सब्सट्रैक्ट कर लिया इनको, तो सब्सट्रैक्ट करने पर आया, ये आपके y के कोफिशिएंट कैंसिल हो गए. देन यहाँ पर आया आपका 15x इज इक्वल टू 141 माइनस 66, दैट इज 75. x की वैल्यू आ गई आपके पास में 5. x की वैल्यू 5 जब आपने रखी किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में सपोज, तो आपके पास यहाँ पे 21 आया. 21 को आपने सब्सट्रैक्ट, सॉरी यहाँ पे 35 आया, 35 को सब्सट्रैक्ट किया तो 12, और y की वैल्यू आ जाएगी 6. ठीक है, दिस वे यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशन एंड चेक ऑल्सो. ओके, ये जो टॉपिक है 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन, दैट वी विल डू लेटर. थैंक यू.